हमारे यूट्यूब चैनल ध्रुवम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। आज इस वीडियो में हम ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के एस्टिमेटिंग कास्टिंग का क्वेश्चन नंबर 2 करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पिछले वीडियो की में जो क्वेश्चन करवाया हूँ उसे कुछ डिफरेंट टाइप का है, तो इसको आप पूरा समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन दिया है 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज की एक निर्वतमान लाइन से, मतलब पहले से एक लाइन गई हुई है। 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव को 140 केवीए पावर के लिए 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज 4 वायर का एक एलटी फीडर ले जाया जाना है। यह फीडर 10 मीटर लंबे लकड़ी का पोल क्वेश्चन में दिया है, बट यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्यूबुलर पोल। ठीक, स्टील पोल यूज करेंगे, स्टील पोल। यहाँ पे ट्यूबुलर लगा लेंगे आगे, ट्यूबुलर स्टील पोल। ठीक है। और ACSR लाइन कंडक्टर का उपयोग करके 80 मीटर स्पैन रखना है। जो स्पैन रखना है वो कितना है? 80 मीटर का है ये। उसके बाद में क्वेश्चन में आपको याद करना है कि लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम कैसा बनेगा, ACSR कंडक्टर की साइज क्या होगी, उसके बाद में लाइन में लगने वाले टोटल मटेरियल की लिस्ट आपको बनाना है, साथ में उसका कॉस्टिंग भी करना है। और लाइन का टोटल कॉस्टिंग क्या आएगा, इसमें जो लेबर कॉस्ट होगी उसका विस्तृत वर्णन करना है। ये क्वेश्चन में दिया है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन डाटा को नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो ये LT लाइन बनाई जानी है। टोटल दूरी जो है वो 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर हो जाएगी। 415 वोल्ट सप्लाई रहेगा, RYB वोल्टेज की वैल्यू रखेंगे। ये 3 फेज की सप्लाई है। पावर 140 केवीए का है। तो फाइनली हमें अभी फाइंड आउट करना है ACSR कंडक्टर की साइज कैसे निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, आप ज़रूरी ये है कि 80 मीटर स्पैन में रखते हुए यदि हम लाइन को बनाते हैं तो गांव तक पहुंचने में कितने पोल लगेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये कुछ इस टाइप से हम निकालेंगे। LT लाइन की टोटल लंबाई 1600 मीटर, 80 मीटर स्पैन भाग करेंगे, टोटल आ जाएगा लाइन स्पैन 20। अब यहाँ पे +1 क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि निर्वतमान लाइन। निर्वतमान लाइन मतलब उस लाइन पर हम डायरेक्ट टैपिंग कर सकते हैं, तो अलग से हमें वहाँ पे एक पोल लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। डायरेक्टली इस लाइन पर से हम टैपिंग करके निकाल लेंगे। ठीक है। एजम्पशन करेंगे कि लाइन 10 मीटर लंबे पोल पर लगाई जानी है। ये ट्यूबुलर पोल रहेगा। लाइन कंडक्टर के लिए ACSR कंडक्टर यूज किया जाएगा। लाइन इंसुलेटर 100x115 mm के साइकिल होंगे। लाइन सीधी रेखा में चलेगी। लाइन का अंतिम पोल जो होगा वो टर्मिनल पोल होगा, और टर्मिनल पोल के साथ में प्रत्येक चौथा पोल आपका अर्थेड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान देंगे, ये जो पहला पोल है इसको टर्मिनल पोल नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये जो निर्वतमान लाइन है ये वाली, इस लाइन पर हम डायरेक्टली इसके कंडक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा जो पहला पोल होगा लाइन का स्पैन, सपोज यहाँ से यहाँ तक जो 80 मीटर होगा ये। ठीक, और इधर भी 80 मीटर। तो ये वाली जो लाइन पहले से जा रही है, तो ये पोल जो लगाएंगे ये पोल एज ए टर्मिनल पोल वर्क करेगा, पहला वाला। तो अलग से आपको टर्मिनल पोल लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। पिछले वीडियो में था कि वहाँ पे ये दिया नहीं गया था कि निर्वतमान लाइन है, तो निर्वतमान लाइन का अगर रहेगी तो वहाँ पे पोलों की संख्या एक कम लेंगे, टर्मिनल पोल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है।
सिंगल लाइन डायग्राम आप देख सकते हैं, टोटल स्पैन कितना आया, 20 आया है। तो टोटल पोलों की संख्या हो जाएगी 20। पहला पोल अर्थेड रहेगा, चौथा पोल अर्थेड रहेगा, उसके बाद में 8वां रहेगा, 12वां, 16वां और 20वां। टोटल अर्थिंग 1 2 3 4 5 6 अर्थिंग बनाई जाएगी। ये नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद में पूछा है क्वेश्चन में ACSR कंडक्टर की साइज क्या आएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल वोल्ट एम्पियर में पावर निकालनी होगी, अपरेंट पावर। उसके बाद में P इक्वल टू √3VI, ये फार्मूला यूज करेंगे। ये होता है P बराबर √3V इंटू आई। ये किसके लिए होता है, अपरेंट पावर के लिए, इंटू sin फाइव ही होता है। ठीक, तो ये रिएक्टिव पावर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम अपरेंट पावर की बात कर रहे हैं तो √3VI ही लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो पावर है वो ट्रांसफार्मर की पावर है, 140 kVA दिया है। ठीक, तो इसको हमें सबसे पहले वोल्ट एम्पियर में चेंज करना होगा, तो 140 इंटू 1000 कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा किलो वोल्ट एम्पियर में आ जाएगा। अब चूँकि ये 3 फेज का ट्रांसफार्मर है तो इसलिए यहाँ पे √3 से भाग करेंगे। ठीक, करंट की वैल्यू निकालना है, P की वैल्यू दिया है 14123 डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्टेज की वैल्यू 415 दिया गया है, भाग करेंगे तो ये आ जाएगा करंट निकल के। करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 194.77 एम्पियर आएगी। अब जब करंट की वैल्यू निकल के आ जाती है तो हम निकालते हैं कि इस करंट के अकॉर्डिंग, ये 194.77 एम्पियर के अकॉर्डिंग में ACSR कंडक्टर का कौन सा साइज यूज किया जाएगा, उसका क्या नाम होगा। तो चलिए उसके लिए मैं टेबल को दिखाता हूँ आपको। देखिए इस टेबल में करंट रेटिंग यहाँ पे दी गई है, यहाँ पर। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस वाला कंसीडर करते हैं। तो करंट की रेटिंग कितना आई थी, 194 पॉइंट समथिंग। तो 194 देखिए किस में आपका मिलेगा, कौन सी सीरीज में मिलेगा, 115, 33, 50, 181, 194। अभी इससे अधिक है तो हम कहाँ जाएंगे, इस वाले कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, तो इधर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये रैबिट कंडक्टर, एक ACSR का कोड होगा, नाम होगा। उसके बाद में इसकी साइज कितनी होगी, डायमीटर ऑफ कंडक्टर, रैबिट के सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 10, ये वाला है 10.05 mm का। ठीक है, साथ में यहाँ से अभी देख सकते हैं कि अप्रॉक्स वेट ऑफ कंडक्टर किलोग्राम प्रति किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना किलोग्राम कंडक्टर लगेगा, रैबिट का ये जो यूज करेंगे ये लगेगा 214। टोटल एल्युमिनियम का होगा 144.8 और स्टील होगा 69.2। ठीक, तो 214 किलोग्राम प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर तब 1000 मीटर में ये कंडक्टर यूज होगा 214 किलोग्राम। ठीक है, टोटल कंडक्टर कौन, दोनों मिला करके आपका एल्युमिनियम और स्टील दोनों को मिला करके ये यूज होगा। ओके, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द ACSR conductor size and its weight. ओके, तो रिटर्निंग टू द पॉइंट, अब इसके बाद में हमें कंडक्टर की साइज पता चल जाती है। तो कंडक्टर का साइज हम यूज करेंगे 10.5 mm स्क्वायर का, और लाइन स्पैन की जो संख्या है वो कितनी है, 20 है। अब हम यहाँ पे नोट करेंगे कि जो हमारी निवर्तमान लाइन है, मतलब जहाँ से लाइन को हमें सप्लाई देना है, उसके लिए एक अगला नया पोल स्थित करने की आवश्यकता नहीं होगी वहाँ पे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो लाइन हम बना रहे हैं ये वाली, तो ये हमारी निवर्तमान लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे एक पोल ऑलरेडी होगा। ठीक, तो इस पोल पर हम डायरेक्टली इस यहाँ से ला करके कंडक्टर को जोड़ देते हैं, अलग से हम पोल को नहीं लगाते हैं। ओके, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है।
अब टोटल लाइन चालकों की संख्या कितनी है? 3 है, क्योंकि एलटी फीडर है और RYB 3 फेज सप्लाई है, तो 3 रखेंगे। न्यूट्रल का अलग से निकालेंगे, न्यूट्रल कम अर्थ वायर, या चाहे वो न्यूट्रल कंसिडर करें चाहे अर्थ कंसिडर करें, बात हो ही रहती है। तो यहाँ पे लाइन चालकों की कुल संख्या 3 और टोटल लंबाई फार्मूला यूज करेंगे, पिछले वीडियो में जो बताया था मैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके देख लीजिएगा, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो फार्मूला क्या होगा? टोटल कंडक्टर की संख्या गुणे उसकी लंबाई कितना है? 1600 मीटर है, प्लस 2% एक्स्ट्रा, 16 3 48, 48 दूना 56, लगभग आपका 96 के आसपास आ जाएगा मीटर। ये एक्स्ट्रा लेंगे सैक के लिए, 4800, ये टोटल मिला के आएगा 4896 मीटर लंबाई का कंडक्टर हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में अर्थ वायर या फिर न्यूट्रल वायर की लंबाई निकालेंगे। उसकी लंबाई न्यूट्रल वायर की संख्या 1 होगी, 1 गुणे 16 प्लस 2% सैग कैलकुलेशन के लिए, तो निकल के आता है 1632 मीटर। बारबेट तार की लंबाई कैसे निकालते हैं? देखिए, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आपको इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और हिंट, थोड़ा सा समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। बारबेट तार जो होता है, जैसे ये पोल है आपका, ठीक, तो पोल का डायमीटर होता है, ये डायमीटर जैसे सिलेंडर का हम निकालते हैं, सिलेंडर का जो सरकमफ्रेंसेज होता है, मतलब परिमाप जो होता है, वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं? 2πr से निकालते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है यहाँ पे, ये निकल के आती है 3.14, ये पाई की वैल्यू है, पाई रेडियस r इंटू थिकनेस, यहाँ पे थिकनेस 20 रहेगा, इंक्स टू 60, ये आपकी आती है। ये जो पोल है, इस पे जो हम लपेटेंगे ऐसे, तो ये कितने लंबाई तक कवर करेगा, मतलब ये हाइट हो गई। तो ओवरऑल इसका हम निकालते हैं क्या, पाई आर, और थिकनेस को हम डी यहाँ पे ले लेंगे इंटू एच। तो इससे निकल के आता है आयतन, बारबेट तार की टोटल लंबाई हम निकाल लेते हैं। क्योंकि आप ऐसे समझिए, सिलेंडर के ऊपर जब कोई तार ऐसे लपेटा जाएगा तो उसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे? तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालने के लिए अगर हमें ये पता हो इसका डायमीटर क्या है और ये कितनी लंबाई तक में लगाया गया है ऊपर यहाँ पे, ठीक, और इसकी थिकनेस क्या है, ये जो पोल है इसकी थिकनेस क्या है, तो ओवरऑल हम निकाल सकते हैं। तो ये वहीं से आता है ये वैल्यू। तो फाइनली कैलकुलेट करने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 565.2 मीटर, ठीक है। तो इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कभी, अभी टाइम थोड़ा निकाल के, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसको याद कर लेंगे तब भी आपका कार्य चल जाएगा इसमें। या यहाँ पे चेंज क्या होगा, केवल चेंज होता है ये स्पैन, सॉरी एक मिनट कितना स्पैन, मतलब खंभों की संख्या कितनी है, तो 20 है, तो 20 करेंगे गुणा, ये 60 फिक्स रहता है, 0.15 फिक्स रहता है, 1.314 ये भी फिक्स रहता है। तो कुछ वैल्यू फिक्स है, केवल चेंज क्या होगा, स्पैन की संख्या चेंज होती है, मतलब ये वाली वैल्यू सभी क्वेश्चन में चेंज होगी, और ये टोटल वैल्यू फिक्स रहेगी ट्यूबुलर के लिए, ठीक है। अब ACSR कंडक्टर टेबल के लिए तो आपका हो ही गया, बता दिया। तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि लाइन में लगने वाले जो सामग्री है उसका क्या मूल्य आएगा निकल के। तो इस टाइप से आप टेबल बनाएंगे और कितना कितना सामग्री लग रही है उसकी लिस्ट तैयार करेंगे। तो कैसे तैयार करेंगे भाई, MS फ्लैट एंगल लगेगा 50 गुणे 6 mm आपका, 1.5 मीटर लंबाई का होगा, ठीक। किसके लिए लगता है ये, साइकिल इंसुलेटर के लिए। उसके बाद में साइकिल इंसुलेटर लगेगा, कितना लगेगा, 63। ये कैसे लगेगा, 63 कैसे आएगा, टोटल 20 खंबे हैं, 20 गुना 3 कितना हो जाएगा, 60 प्लस में
जो निर्वतमान लाइन है, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, ये निर्वतमान लाइन है, ठीक है, ये पोल है उसका, तो इस पे भी तो 3 लगेंगे, ये जो तीनों इंसुलेटर होंगे ये यहाँ लगेंगे और एक पोल यहाँ है, तो इस पोल से इधर इस पे जो कनेक्शन देंगे तो ये इंसुलेटर 3 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 60 + 3 63 इंसुलेटर यूज होगा टोटल। स्टेवायर अरेंजमेंट सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाया गया, कितना रखेंगे, 4 लेंगे। अर्थ वायर क्लैंप हम 21 लेंगे, जितना खंबा है उससे एक अधिक, क्योंकि ये टर्मिनल पोल पर भी अर्थ वायर क्लैंप लगेगा। ACSR कंडक्टर जो यूज करेंगे 10.35 का, उसकी लंबाई कितना है, 4900 मीटर है, और ये कितना लगेगा, कितना रुपए के मिल रहा है, वो मार्केट के हिसाब से आप अपनी वैल्यू एग्ज़ाम में चेंज कर सकते हैं। और बाइंडिंग के लिए भी इसी में से हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद में अगला मटेरियल आपका क्या लगेगा, ये होगा आपका 10 मीटर लंबा ट्यूबुलर स्टील पोल यूज करेंगे। ओके, ट्यूबुलर स्टील पोल की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। ये एक स्टील पोल जो आता है लगभग आपका पड़ता है 2000 के आसपास, तो 2000 यहाँ पे नोट कर लीजिएगा और वैल्यू चेंज कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। साइकिल आई क्लैंप और डी क्लैंप की जो प्रॉब्लम है वो पिछले वीडियो में बताया हूँ कि आई क्लैंप कहाँ लगता है और डी क्लैंप कहाँ लगता है, तो इसकी संख्या जो आती है वो कितनी आएगी, एक क्योंकि 3 नहीं लगेंगे, 3 कौन सा लगेगा, डी क्लैंप लगेगा। डी क्लैंप कहाँ पे लगेगा, निर्वतमान जो लाइन है इस पे, यहाँ पे डी क्लैंप लगता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे आ भी गया डी क्लैंप। अब जो हमारा न्यूट्रल वायर है 6WG का यूज करेंगे, उसकी लंबाई 1636 निकाले थे आप, ये नोट कर लेंगे। 5 mm डाया का अलग से यूज करेंगे बांधने के लिए तार। अब बांधने वाला तार कितना लगेगा, ये कैसे होगा, इसके लिए जितने खंभे हैं, जैसे 20 खंभा है, ठीक है, और उस पर इंसुलेटर कितना लगा, 3, 60 हो गया, ठीक। 60 का हम क्या करते हैं, दुगुना कर लेते हैं, 120 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली दुगुना से 2% एक्स्ट्रा और ले लेते हैं, बांधने में से तोड़ने फोड़ने में जो कंडक्टर होता है थोड़ा बहुत इधर उधर काट पीट भी जाता है, तो हम वहाँ पे 2% एक्स्ट्रा ना लेकर के मान के चलिए 5% एक्स्ट्रा लेते हैं, तो टोटल ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो दुगने से 5% एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके नोट कर लेंगे। ये सभी क्वेश्चन में करेंगे और प्रैक्टिकली ऐसा किया जाता है लाइन को बनाते समय। पाइप अर्थिंग सेट जो होगा पूरा वो कितना होगा टोटल, चलिए यहाँ पे देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 लगेगा। ओके, तो 6 लगेगा आपका पाइप का अर्थिंग सेट पूरा लेके आएंगे, और एक अर्थिंग सेट की जो वैल्यू इस टाइम पे है वो लगभग 2000 रुपये आती है, तो 2 × 6 करेंगे 12,000 रुपये ये निकल के आ जाएगा। स्टेवायर वहाँ लगेगा, टर्मिनल लास्ट वाला जो पोल होगा टर्मिनल पोल, वहाँ पे साथ में, और कहाँ लगेगा, देखिए इसके लिए आप सिंगल लाइन डायग्राम में चलिए, यहाँ पे देखिए 2 इधर लगा है और 2 इधर लगा है, अर्थात ये जो निर्वतमान लाइन है ये इस पोल पे जो हम कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे स्टेवायर लगा देते हैं और इधर भी लगाते हैं, और स्टेवायर बीच में भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये तो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, बीच में ज़रूरत ऐसे पड़ सकती है कि बाय द वे हमारा जो पोल हम लगा रहे हैं ये वाला पोल है ये थोड़ा टेढ़ा, अभी ये लाइन हम मान रहे हैं कि सीधी है, अगर ये टेढ़ी होगी तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी लगाने के लिए स्टेवायर की, तो वो सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में बारबेट तार की लंबाई 565 मीटर है,
और बारबेट तार जो होता है कटीला होता है ऐसे ऐसे, तो इसका मूल्य इस टाइम पे 25 रुपया है। प्रति मीटर के हिसाब से आपका किलोग्राम के हिसाब से मिल जाएगा ये। डेंजर प्लेट क्लैंप, बोल्ट, नट, वाशर, सीमेंट, कंक्रीट। तो ये पूरा हम कैलकुलेट करते हैं कितना मटेरियल कॉस्ट बैठी है। उसके बाद में इसमें बोला है कि लेबर कास्ट का डिटेल में वर्णन करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा उससे पिछले वाले क्वेश्चन से इसीलिए डिफरेंट है। तो आपको मैं प्रैक्टिकली कल या परसों में ये जो डेंजर प्लेट लगता है ये कैसा दिखता है, और स्टे वायर जो है वो कैसा दिखता है प्रैक्टिकल में। उसके बाद में डेंजर प्लेट क्लैंप जो होता है वो कैसा होता है, ये पूरी चीज़ें एक वीडियो में मैं कवर करूँगा प्रैक्टिकली जा करके वहाँ पे दिखा करके। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको विजिट करते रहिएगा, और कल या परसों उसको मैं कवर करूँगा। चलिए क्वेश्चन के अनुसार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये था कि टोटल कॉस्टिंग करना है। तो हम पहले निकालेंगे कि जो मटेरियल कॉस्ट आई वो कितनी आई। मटेरियल कॉस्ट निकल के आती है 85,094। ठीक, उसके बाद में अब हमें निकालना है कि लेबर कॉस्ट कितना आएगा। तो लेबर कॉस्ट जनरली हम कैलकुलेट करते थे ऐसे कि 20% पूरे मटेरियल पर लगा लिए, बट यहाँ पे क्या करना है आपको डिटेल देना है। तो 20 पोलों के लिए लेबर कॉस्ट जो होगी, एक पोल को स्थापित करने में जो लेबर इस टाइम पे लेता है वो लेता है 500 रुपये। ठीक, 500 रुपये एक पोल को लगाने के लिए वो लेते हैं। और उसके बाद में 21 पोल पर जो टोटल एसेसरीज वो लगाएंगे, मतलब क्लास आर्म लगाएंगे और इंसुलेटर लगाएंगे, इन सभी का जो रेट है वो पर एसेसरीज 100 रुपये है प्रेजेंट टाइम में। ठीक, तो ये 100 रुपये पर एसेसरीज के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगला 6SWG का जो हम अर्थिंग बनाएंगे, अर्थिंग के लिए भी इनका प्लेट अर्थिंग पाइप अर्थिंग जो 6 बनाएंगे, तो 6 अर्थिंग का ये अलग अलग 6 अर्थिंग का, एक अर्थिंग बनाने का 2,000 रुपये खर्चा आता है। तो उसमें से लेबर कॉस्ट जो आती है वो आती है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये। ठीक, लेबर कॉस्ट आती है क्योंकि उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर यूज होते हैं। 4 स्टेवायर को स्थापित करने के लिए स्टेवायर का जो इंस्टॉलेशन है 100 रुपये पर स्टेवायर आता है। और टोटल 20 स्पैन है, उसको स्पैन को मतलब तार को खींचने का जो खर्चा आता है वो हम लेते हैं टोटल 20 है तो 20 इंटू 100 कर लेंगे, 100 रुपये एक स्पैन पे रखते हैं। उसके बाद में सुपरविज़न चार्ज ऐड करेंगे। सुपरविज़न चार्ज यहाँ पे हम कम भी, वैसे तो हमारा जो रूल के हिसाब से सुपरविज़न चार्ज होता है वो कितना होता है 10%। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम कम ही ऐड करते हैं, 5% ऐड करेंगे। और ये फाइनली जो आपका निकल के आएगा टोटल कॉस्टिंग, उसके ऊपर हम फिर ओवरहेड चार्ज और कंटीजेंसीज ऐड करेंगे, फाइनली टोटल कॉस्टिंग करके बता देंगे। तो ये जो मूल्य है ये आपका डिफरेंट आएगा 100%, क्योंकि आप जो है प्रेजेंट टाइम के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। और प्रेजेंट टाइम में आपके एरिया में एरिया टू एरिया ये वेरी करता है, क्योंकि अर्बन में ये ज़्यादा होगा और रूरल में कम होगा। तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम में अपडेटेड को जो मार्किंग होगी वो कीजिएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग this video. Subscribe and like, share to each other who have required. Okay.